Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel English Learning School. Today we are here with class number 7. In today's class we will learn can modal verb. आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि can जो मॉडल वर्ब है इसको कब, कैसे और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट, इससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आप लोग अगर मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो काइंडली लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों की नॉलेज में भी कुछ आ सके। सबसे पहले हम ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे कि कैन जो मॉडल वर्ब है ये जो इस्तेमाल होता है ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, और फिर ये देखेंगे कि उर्दू जुमलों में इसका पहचान क्या है, और फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन इन द प्रेजेंट। ये इस्तेमाल किया जाता है बयान करने एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को और परमिशन को मौजूदा इन द प्रेजेंट, मौजूदा वक्त में। तो अब एबिलिटी क्या है, यानी सलाहियत, काबिलियत। किसी बंदे में सलाहियत और काबिलियत हो तो हम वहाँ कैन मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं गाड़ी चला सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो ये क्या है, मेरा सलाहियत है, मेरा एबिलिटी है, मेरा काबिलियत है। तो यहाँ हम कैन मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे। अब पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी क्या चीज़ है, इम्कानियत। पॉसिबिलिटी मीन इम्कानियत। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल बारिश हो सकती है, कल वो यहाँ आ सकते हैं, कल पाकिस्तान मैच जीत सकता है। तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ भी कैन मॉडल वर्ब यूज़ किया जा सकता है। अभी परमिशन क्या है, तो परमिशन किसी से इजाज़त लेना, यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या वो जा सकते हैं, क्या मैं बाज़ार जा सकता हूँ। तो ये क्या है, ये परमिशन है मौजूदा वक्त में। तो कैन मॉडल वर्ब हम कहाँ यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और परमिशन को बयान करने के लिए हम मौजूदा वक्त में कैन मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे। और उर्दू जुमलों की पहचान क्या है इसका, उर्दू जुमलों के आखिर में सकता हूँ, सकता है, सकती हैं, सकते हैं वगैरह आता है। उर्दू जुमलों की पहचान क्या है, सकता हूँ, सकता है, सकती हैं, सकते हैं वगैरह उर्दू जुमलों का पहचान है कैन मॉडल वर्ब का। अभी इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो हम जो शुरू से जो स्ट्रक्चर यूज़ करते आ रहे हैं तो वो ये है। अभी हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो अभी मैंने आपको इससे पहले क्लास जो मैंने लिया, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो अगले क्लासेस का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट, वी का मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और ये ब्लैंक मैंने तो आपको बताया था, इस पे मैंने डिटेल से क्लास लिया है। ये इससे पहले जो मैंने क्लास लिया था तो वो इसके बारे में था। अभी हम यहाँ कैन मॉडल वर्ब का इजाफा करेंगे। अभी यहाँ जगह ख़त्म हो गई, मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, अभी हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और ये ब्लैंक तो मैंने आपको बताया था, मैंने इस पे डिटेल से मैंने क्लास लिया है। अभी आते हैं क्लास पे। तो ये कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं, तो अभी आपको समझा देता हूँ कि कैसे कैन मॉडल वर्ब को यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई। फिर वर्ब, कैन, आई कैन
फिर क्या है वर्ब, वर्ब क्या है खेलना, प्ले, आई कैन प्ले, अभी ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं। भी दूसरी सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या है हम, तो वी, अभी क्या इजाफा किया किस चीज को, क्या अभी इजाफा किस चीज का होगा, कैन का, वी कैन, अभी वर्ब क्या है बोलना, स्पीक, वी कैन स्पीक, ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश, वी कैन स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल सकते हैं। अभी तीसरी सेंटेंस, आप मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आप, यू, कैन, यू कैन, वर्ब क्या है इस्तेमाल करना, यूज, यू कैन यूज, ऑब्जेक्ट क्या है माई कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर, यू कैन यूज माई कंप्यूटर, आप मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी लास्ट सेंटेंस, वो पेशावर जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वो, तो वो ज्यादा है ना, दे कैन, वर्ब क्या है जाना, गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है पेशावर, वो पेशावर जा सकते हैं, दे कैन गो टू पेशावर। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, अभी हम इसके नेगेटिव बनाएंगे। स्ट्रक्चर यही है और इससे आप हजारों जुमले बना सकते हैं। बस इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप हजारों जुमले बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अभी हम इसके नेगेटिव बनाते हैं, चलो आइए। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में कोई मुश्किल नहीं है, इसमें उर्दू सेंटेंस में नहीं का इजाफा हुआ है और इंग्लिश सेंटेंस में भी कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बस एक या दो वर्ड्स का चेंजिंग करना पड़ता है। तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। वो इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, तो अभी हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, मुश्किल नहीं है ज़्यादा। वो हो तो अभी यहाँ मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर करूँ कि वो हो तो लड़के के लिए भी हो इस्तेमाल किया जाता है और लड़की के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ उर्दू सेंटेंस में जो हम डिपेंड करेंगे तो सकते हैं या सकता है या सकती है। अगर यहाँ सकती है आएगा तो हम क्या समझेंगे कि ये लड़की है, लड़की के लिए इस्तेमाल हुआ है। वो लड़के के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लड़की के लिए भी और ज़्यादा लोगों के लिए भी। तो अभी यहाँ सकते हैं आए हैं, सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा लोग हैं। लड़कियाँ लड़के भी हो सकते हैं जमा, और अकेले लड़के यानी दो या दो से ज़्यादा लड़के भी हो सकते हैं और दो या दो से ज़्यादा लड़कियाँ भी हो सकती है। लेकिन डिपेंड किस चीज़ पे होता है, सकते हैं या सकता है या सकती है। तो सकता है लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, सकती है लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, और सकते हैं दोनों जमा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी यहाँ आते हैं वो हो, तो वो हो यानी वो ज़्यादा है या लड़कियाँ ज़्यादा हैं, यानी मतलब
दो से ज़्यादा लड़कियां भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा लड़के भी हो सकते हैं, जो भी है उसके लिए फिर सकते हैं और दे आएगा इंग्लिश में। तो दे, तो यहाँ ये कैन नॉट का इजाफा होगा, नेगेटिव है ना, तो कांट का इजाफा होगा, कांट, और फिर वर्ब लिखेंगे। तो बोलने में हम कांट यूज करेंगे और लिखने में कैन नॉट यूज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दे कैन नॉट, दे कैन नॉट स्पीक, वर्ब क्या है, स्पीक। दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। दे कांट स्पीक इंग्लिश, बोलने में हम कांट यूज करेंगे और लिखने में कैन नॉट यूज करेंगे। मैंने आपको पहले समझाया था। अभी दूसरी वाली सेंटेंस, साजिद गाड़ी नहीं चला सकता है, साजिद गाड़ी नहीं चला सकता है। तो इंग्लिश में तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, साजिद। साजिद कांट ड्राइव द कार, साजिद कांट ड्राइव द कार, साजिद गाड़ी नहीं चला सकता है। अभी लास्ट वाला सेंटेंस, आप फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आप, तो यू, यू कांट, यू कांट प्ले, वर्ब क्या है, प्ले, खेलना। फुटबॉल, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। यू कांट प्ले फुटबॉल, आप फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन प्लस कैन नॉट, कांट यानी कांट, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यानी मैंने तो आपको बताया था, इसके बारे में मैंने डिटेल से क्लास लिया है। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अभी हम इसके इंटररोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो आइए अभी इंटररोगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि वो कैसे बनाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इंटररोगेटिव सेंटेंस। इंटररोगेटिव सेंटेंस बनाना मुश्किल काम नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट्स को पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस आते हैं तो उसके लिए इंटररोगेटिव सेंटेंस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी मैंने यहाँ वो स्ट्रक्चर मैंने चेंज किया, लेकिन मैं दोबारा लिखता हूँ। सबसे पहले क्या था, सब्जेक्ट था प्लस कैन नॉट था प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म था और फिर ब्लैंक था। तो यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ कि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, कैन नॉट आता है। तो नॉट से पहले जो लफ्ज़ है ना, इसको उठा के सेंटेंस के शुरू में लगाए, यानी कैन को उठा के यहाँ सेंटेंस के शुरू में लगाए और नॉट यहाँ से ख़त्म करें। तो क्या बन जाएगा, हमारे पास इंटररोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ इसको ख़त्म करें, सबसे पहले कैन, फिर सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने अभी ये वाला स्ट्रक्चर लिखा है, तो इसी तरह बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अभी इसको ट्रांसलेट करते हैं, आपको समझ आ सकेगा। क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो अभी सबसे पहले क्या आएगा, कैन, कैन, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, कैन आई। फिर क्या है, वर्ब है। तो वर्ब क्या है, इस्तेमाल करना, यूज। कैन आई यूज, ऑब्जेक्ट क्या है, आपका मोबाइल, योर मोबाइल।
योर फोन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फोन या मोबाइल एक ही चीज़ है। कैन आई यूज़ योर फोन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो ये क्या बन गया, हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। सर यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, यहाँ क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा। अभी दूसरी वाली सेंटेंस, क्या वो आपकी मदद कर सकते हैं? तो सबसे पहले कैन, वो हो, तो मैंने आपको बताया था डिफेंड यहाँ कर सकते हैं, तो यानी वो ज़्यादा है, तो दे, कैन दे। वर्ब क्या है, मदद करना, हेल्प, कैन दे हेल्प यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कैन दे हेल्प यू, क्या वो आपकी मदद कर सकते हैं? अभी लास्ट वाला सेंटेंस क्या, तो सबसे पहले कैन, तो फिर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, हम, वी, कैन वी, वर्ब क्या है, बैठना, सिट, कैन वी सिट, और ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ, हेयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना पड़ेगा। क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? कैन वी सिट हियर, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? कैन वी सिट हियर। सो स्टूडेंट, ये थे हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव सेंटेंस मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। स्ट्रक्चर यही होगा और जुमले आप खुद से भी बना सकते हैं, बहुत सारे जुमले आप बना सकते हैं। अभी मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ, एक ही सेंटेंस में आपको अलग अलग तरीके से लिखता हूँ, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव एक ही सेंटेंस में आपको लिखता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आ सकेगा। क्लास ज़्यादा लंबा होता जा रहा है तो फिर क्लास को ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं आपको लिखता हूँ, वह खाना पका सकती है। तो ये कौन सी सेंटेंस है हमारे पास, पॉजिटिव सेंटेंस है। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, सॉरी शी, शी कैन कुक द फूड, शी कैन कुक द फूड, वो खाना पका सकती है। वो खाना नहीं पका सकती, तो ये कौन से वाली सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। सो सबसे पहले शी कैन नॉट कुक द फूड, वो खाना नहीं पका सकती। शी कैन नॉट कुक द फूड, शी कांट कुक द फूड। अभी सवालिया जुमला क्या है, क्या वो खाना पका सकती हैं, तो ये कौन सी वाली सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर कौन सा है, यही स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या है, कैन शी, कैन शी कुक द फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो ये क्लास आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। मैंने डिटेल से पढ़ाया आपको, कैन मॉडल वर्ब के बारे में आपको डिटेल से मैंने पढ़ाया है। तो क्लास ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।